हेलो बच्चों, एनटीए की नई अपडेट देख के क्या आप भी परेशान हो गए हो? क्या आपको भी कंफ्यूजन है कि यार मेरा आधार पे जो नाम है सेम उसी सीक्वेंस में मेरे बोर्ड सर्टिफिकेट पे नहीं है? क्या आपका भी मोबाइल या मेल आईडी आपके आधार से लिंक नहीं है? क्या आपको भी लगता है यार ये अपार आईडी है क्या चीज, या कहां से उठा के लेके आ गई है एनटीए? तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहना चाहिए, कोई भी टेंशन लेने का काम इस चीज में नहीं है। तो हम लोग एक एक चीज अच्छे से देखेंगे। तो बेटा सबसे पहली चीज कि अपार आईडी कहां से जनरेट होता है, तो बेटा ये डिजी लॉकर से होता है। ऑब्वियसली डिजी लॉकर के साथ आपका आधार लिंक होना जरूरी है, और आपका जो आधार है वो इस बार से आपका मोबाइल नंबर से, आपके मेल आईडी से लिंक होना बहुत जरूरी है। बेटा बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग जब एनटीए का फॉर्म भरते हैं ना, तो उसके ओटीपी जो आते हैं वो हमारे आधार से जो मोबाइल लिंक है उसी के साथ आते हैं। हमारे मेल आईडी जो आधार से लिंक है उसी पे आते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग कोई भी मोबाइल आधार से लिंक कर देते हैं, बाद में वो सिम बंद हो जाता है और हमारे प्रॉब्लम होते हैं। तो हमारा आधार हमारे मोबाइल से, करेक्ट मोबाइल से और करेक्ट मेल आईडी से लिंक होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो बच्चों के मन में कंफ्यूजन है वो ये है कि यार ये तो बोल रहे कि आधार पे जो चीज है वही बोर्ड सर्टिफिकेट पे दिखनी चाहिए। तो बेटा हमने सीधा एनटीए से बात की, तो उन्होंने ये कहा है कि नाम में करेक्शन अगर है तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। नाम का सीक्वेंस अगर चेंज है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ये बात आप पहले अच्छे से समझ लो। पहले तो ये भी सुन लो कि एक्चुअली इन सारी चीजों के बारे में एनटीए क्या कहता है। गुड इवनिंग एनटीए में स्वागत है। क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? सर जी नमस्ते, मैं डॉक्टर देशमुख बात कर रहा हूँ। जी सर बताएं। एक्चुअली अभी जो आपका पब्लिक नोटिस आया है, किस चीज़ को लेकर? हाँ, किस एग्जाम के इसके एग्जाम नेम बताएं, किस एग्जाम के लिए बात कर रहे हो? नीट यूजी के लिए। नीट यूजी के लिए क्या जानना चाह रहे हो? यस सर, अभी हमारे जो बच्चे हैं वो, हम लोग जब आधार सेंटर पे जा रहे हैं तो कोई एक टाइम पे अगर हमने किसी चीज को अपडेट करने को डाल दिया तो उसमें ऐसे हो रहा है कि उसको टाइम लग सकता है, और जब तक वो पहला रिजेक्शन या फिर क्लियर नहीं होगा तब तक वो दूसरा हम लोग उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, ऐसा है। तो ऐसे में मुझे बस ये क्लैरिफिकेशन चाहिए, बोर्ड सर्टिफिकेट का नाम और आधार का नाम कंपलसरी सेम ही जरूरी है क्या अपने को? जी जी कंपलसरी है सर वो तो। ओके, और अगर वो अपडेशन में अगर मतलब कुछ लेट हो गया तो क्या डेट्स वगैरह बढ़ेंगे क्या? डेट्स वगैरह नहीं बढ़ेगी सर, अभी तो कोई अपडेट नहीं है डेट्स बढ़ने की। अच्छा, बाकी वेट कीजिए, बाकी वो आपके 10th और आधार कार्ड में डिटेल सेम होनी चाहिए, ये तो कंपलसरी अभी इसीलिए नोटिस पहले ही डाल दिया गया है। ओके, ठीक है। वो हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ। और दूसरी चीज, बायोमेट्रिक अपडेट होना जरूरी है। जी 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 बायोमेट्रिक अपडेट होना चाहिए, फोटो वगैरह लेटेस्ट होनी चाहिए। फोटो जैसे लेटेस्ट होनी चाहिए। पुरानी वाली बचपन वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ओके ये सारी चीजें आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके ओके ओके। ओके। और मोबाइल और हमारा ये मेल आईडी भी लिंक ही होना चाहिए कंपलसरी। जी जी जो जो डॉक्यूमेंट बताया गया है वो होने चाहिए। हाँ हाँ हाँ। और अभी सुनो ना कि मान लो मेरी बोर्ड सर्टिफिकेट पे सरनेम पहले है, हम्म। जैसे हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के इस पे होता है। नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आधार कार्ड और मार्कशीट में सिर्फ सीक्वेंस अलग है, आगे पीछे है। हाँ हाँ। महाराष्ट्र गुजरात में जो 10th वाली मार्कशीट में होता है उनका सरनेम पहले होता है, राइट? यस, राइट अगर राइट। वो प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेकिन वो अगर चलेगा। वो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ओके नेम वगैरह में अगर आपकी दिक्कत है, स्पेलिंग मिस्टेक हो या फादर नेम मदर नेम या डेट ऑफ बर्थ में स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो नहीं चलेगा सर। अच्छा, वो नहीं चलेगा। राइट, बाकी सीक्वेंस में चल जाएगा। सीक्वेंस अगर वो चल तो जाएगा। चल जाएगा, वो तो आपका महाराष्ट्र और गुजरात में चलता है ना, वो 10th की मार्कशीट में यस सब यस सही है। यस। वो आपका पर्सनली एक कैंडिडेट का नहीं है ना? राइट राइट तो राइट। वो चल जाएगा। लेकिन अगर कैंडिडेट का नेम गलत है या डेट ऑफ बर्थ गलत है वो चीज़ नहीं चलेगी। ठीक है, तो वो ओके चीज़ मेक श्योर कीजिएगा वो करेक्ट हो। ओके ओके ओके। सीक्वेंस चल जाएगा। ठीक है। यस बॉस, यस यस यस, चलेगा। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। तो सुन लिया बेटा, तो इसका मतलब यह है कि हमारा नाम
और आधार पे यानी बोर्ड सर्टिफिकेट पे जो नाम है और आधार पे जो नाम है उसका अगर सीक्वेंस अलग है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर नाम में ही कुछ गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक अगर है, तो वो आपको करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज ये है कि बहुत पुराना अगर फोटो आपकी आधार पे है तो उसे अपडेट करना बहुत जरूरी है। बायोमेट्रिक अपडेट करना, फोटो अपडेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत पुराना अगर है तो वो काम नहीं करने वाला। तो बेटा ये चीजों को आप अच्छे से समझ लो, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि डीसीबी बायोलॉजी के कैंपस में आने वाले संडे को यानी परसों सुबह 7 बजे से आधार की टीम आने वाली है, और बच्चों के नाम में अगर करेक्शन है तो वो करके देंगे, अगर आपका अपडेट नहीं हुआ है तो वो करके देंगे, मोबाइल और मेल आईडी लिंक करके देंगे, और इसे डिजी लॉकर से लिंक करके आपका अपार आईडी भी क्रिएट करके देंगे। अगर आपको भी ये सारी चीजें करनी है तो बेटा डीसीबी बायोलॉजी को संडे सुबह 7 बजे आके जरूर विजिट करिए और अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।